अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको नमाज के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारे लिए नमाज कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी। नमाज सिर्फ़ दुनिया के लिए नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के लिए कितनी ज़रूरी है। जैसे हमें ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए एक सांस की ज़रूरत होती है ना, एक सांस लेना, और सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जस्ट उसी तरह उससे भी कई गुना ज़रूरी हमें नमाज होती है। हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारी आखिरत के लिए नमाज ज़रूरी है। वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नमाज न पढ़ता हो। हर हाल नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज के बग़ैर ज़िंदगी ही नहीं है। आपको पता, नमाज चाहे कोई भी हाल हो, हम किसी भी हाल में हो, नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर नमाज किसी कारण से अगर छूट भी गया ना, तो हमें उसे क़ज़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ती है। नमाज माफ़ नहीं है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी बताते थे, फरमाते हैं कि हम उन्हें नमाज पढ़ देख करके ही पहचान जाते थे, जो नमाज पढ़ते थे, कि वो मुसलमान है। मतलब कि जो मुसलमान होते थे वो नमाज पढ़ते थे। और आजकल क्या होता है, हमारे माशरे में लड़कियां, औरतें, खातून सब ये क्या बोलती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलिए नमाज के लिए तो क्या बोलती हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास छोटे बच्चे हैं, तो फलां कुछ वगैरह वगैरह कह करके अपनी वो ख़त्म कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब एक नमाज के लिए टाइम नहीं है, एक घंटों मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, आपको अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम है, अपने घर वालों के लिए टाइम है, और अपने दोस्तों के लिए टाइम है, मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, घंटों बातें करने के लिए टाइम है, और घंटों मोबाइल पे मैच वैच देखने के लिए टाइम है। हर चीज़ के लिए टाइम है, फालतू कामों के लिए, मूवी देखने के लिए टाइम है, खेलने कूदने, हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं है। आज के दिन मस्जिद वीरान पड़ी है, घर में भी कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, घर में कोई नमाजी नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? हम मरने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या बोलेंगे वहाँ जाने के बाद? जो बोलते हैं ये कि मेरे छोटे बच्चे हैं, सुसु कर देते हैं, पोटी कर देते हैं। बहन, आप आज 95% लोग डायपर यूज़ करते हैं। आप उसमें अगर डायपर आप किसी कारण से नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो बच्चा अगर पोटी सुसु, तो आप हमेशा तो गोद में नहीं रख रहे हो ना, वो बगल में रहता है, उसके लिए अलग से बिस्तर रहता है उसको सुलाने के लिए, उस पे करता है। उसको धोने में अच्छे से धोएंगे, और हम नमाज के लिए अलग कपड़े रखें। अगर जहाँ हमारा नजासत लगा हुआ है उस जगह साफ़ करके उसको चेंज करके हम दूसरा जो नमाज के लिए कपड़े रखे हैं वो तुरंत पहन करके हम 4 रकात नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। हम ज़्यादा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी काम में मशगूल हैं, कोई कारणवश हम पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें। जैसे फ़ज्र में 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, जोहर में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, असर में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, इशा में 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ लिए। बस इतना करना है बहन। हमें चाहिए कि नमाज़े जनाज़ा हमारी होने से पहले नमाज पे खड़े हो जाएं।
कुछ आजकल के बुज़ुर्ग लोगों से अगर बोल दें, जैसे पहले के दादी नानी जो भी हैं, उन लोगों से अगर बोल दें कि आप नमाज़ पढ़ो, तो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, अब इतना दिन तो बिना नमाज, अब चलेंगे नमाज़ पढ़ने। नहीं, नमाज जनाजा से पहले आप नमाज़ पढ़ लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, नमाज पे खड़े हो जाइए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। और जो ये बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम बाकी है, कुछ दिन जाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। बहन, कब्र में आज बहुत से लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे पड़े हुए हैं कब्र में, जो ये सोच रहे हैं कि काश एक ज़िंदगी मिल जाती और हम एक सजदा कर लेते। यही सोच सोच करके उनका भी इंतकाल हो गया है कि अभी हमारी बहुत ज़िंदगी है, आगे चल के नमाज़ पढ़ लेंगे, आगे चल करके नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते कि हमारी सांसें कितने देर तक चलेंगी। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पल पता चला हम ही दुनिया से ख़त्म हो गए। हमें नहीं पता, इसलिए हमें नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है। आप नमाज़ पढ़ने से बहुत कुछ सुधर जाती है। जैसे अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके चेहरे की नूर बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा। और कुछ दिन के बाद आपके अंदर जो भी थोड़ी बुराइयां होंगी, थोड़ी मतलब परेशानियां होंगी, वो देखेंगे कि धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। आप नेकी की ओर बढ़ने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम बुरे से अच्छे कब बन गए, अच्छाई की तरफ कब आ गए, नेकी की तरफ कैसे बढ़ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस नेक साफ नीयत से हमेशा नमाज़ पढ़ें, नमाज पे कायम रहें, नमाज न छोड़ें किसी भी हर हाल में। अगर हम नमाज के ऊपर बोलने लगें तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन ना ख़त्म ना होगा। बस इतना समझिए कि नमाज हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। नमाज के बगैर हम सच्चे मुसलमान नहीं कहे जा सकते। इसलिए नमाज पढ़ें और हमें बोलने के दौरान हमसे जो भी गलती हुई हो उसे आप माफ़ फरमाएं, माफ़ करें। और आप नमाज पढ़ें, सेहतमंद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला बढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।